टू द पॉइंट दैट माइकल वॉन ने तो आईसीसी को ट्वीट कर दिया सीधा भाई। द थिंग इज कि विराट कोहली और अश्विन इन दोनों ने भी कहा था कि मीडिया से, जर्नलिस्ट से कहा था, हड़का दिया था एक्चुअली में, टू बी ऑनेस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कोई बहाने नहीं मारे, सबने चुप करके काम करा। यहाँ पे भी तो मैच जल्दी खत्म हो जाते कभी कभी, तब क्यों नहीं रोते तुम लोग? अगर सही नहीं लगी तो पेनलाइज कर देंगे होम टीम को। तुम कौन होते बोलने वाले? What's up everybody? Welcome back to Bro Sports, where it's all fun and games. This is Aditya and this is Mohit. और आज का टॉपिक काफी फायरी होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे about the foreign experts and their obsession with criticizing spinning wickets, which must stop. Let's begin. तो यार ऑनेस्टली बताऊं तो ये बात बहुत टाइम से चलती आ रही है, पैसिवली एकदम स्ट्रेट इन योर फेस, बहुत टाइम से चल रहा है। बट आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ थोड़ा एक इस बात का जो कि आपके दिमाग में थोड़ी फ्रेश होगी, थोड़ी रिसेंट होगी। तो यार क्या था ना कि 2021 में एक सीरीज हुई थी, आपको याद होगा, इंग्लैंड केम टू इंडिया फॉर 4 टेस्ट मैचेस, जहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड का पहला डे नाइट टेस्ट मैच भी हुआ था। एग्जैक्टली भाई पहला टेस्ट मैच इंडिया हारती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कोई बहाने नहीं मारे, सबने चुप करके काम करा। एंड देन द रिमेनिंग 3 टेस्ट मैचेस वी वन 3-1 सीरीज जीत गए हम लोग। बट प्रॉब्लम पता कहां से हुई? पहले टेस्ट मैच तक सब सही था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जब सेकंड टेस्ट मैच आया, आपको याद होगा, इन चेन्नई, जहां पे रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी, अश्विन बीइंग अ बॉलिंग ऑलराउंडर, कई लोग उसको सिर्फ बॉलिंग कंसीडर करेंगे, उसने सेंचुरी मारी ऑन दैट ट्रैक। भाई लोगों से हजम नहीं हुआ यार। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? माइकल वॉन, एंड्रू स्ट्रॉस, एलिस्टर कुक, डेविड लॉयड, भाई सबने रोना शुरू कर दिया कि यार बहुत एंटरटेनिंग मैच है जो भी है, बट दिस इज नॉट राइट। एंड द थिंग इज कि जो थर्ड टेस्ट मैच था ना, वो जो है वो 2 दिन के अंदर ही खत्म हो गया था, विच इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच सिंस वर्ल्ड वॉर 2। 140.2 आवर्स लगे थे मैच खत्म होने में। एग्जैक्टली तो ये सब बात से वो सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच देख के ट्रिगर हो गए। हाँ, exactly. और सब क्वेश्चन करने लग गए, टू द पॉइंट दैट माइकल वॉन ने तो आईसीसी को ट्वीट कर दिया सीधा भाई कि चेक करो, इनको पेनल्टी दो, व्हिच इज आई थिंक एब्सर्ड, क्योंकि भाई आईसीसी बिफोर एवरी टेस्ट मैच वो अप्रूव करते ही हैं पिच को, और भाई अगर सही नहीं लगी तो पेनलाइज कर देंगे होम टीम को। तुम कौन होते बोलने वाले? और इतना रोना क्यों? जब हमने क्लियरली देखा कि अश्विन जैसे बॉलर ने, मतलब ही इज नॉट the most technically gifted batsman, right? वरना ऊपर बैटिंग कर रहा होता, अगर उसने सेंचुरी मारी, and that century was one of the best innings of that whole series, वहां पे उसने सेंचुरी मारी, तो तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है भाई? अगर वो कर सकता है कमिंग इन एट 6 डाउन और 7 डाउन, तुम्हारे ओपनर्स क्यों नहीं कर पा रहा? तुम्हारा मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं कर पा रहा? एग्जैक्टली टैलेंट तो मतलब सबने सबको दिया है भगवान ने, ठीक है, स्किल आप डेवलप करते हो तो मे बी यू लैक दैट स्किल, बट वो बात हजम नहीं हो रही थी उनसे, राइट? एंड इसी बात को काउंटर किया विद द लाइक्स ऑफ केविन पीटरसन एंड द लेट शेन वॉर्न कि भाई ये सब बहाने हैं, तुम लोग खेल नहीं पा रहे, तुम लोग क्लास हो चुके हो, उसको कवर मत करो। और पता मुझे प्रॉब्लम किस चीज से है यार, देखो ये हिपोक्रेसी है इनकी। द थिंग इज कि विराट कोहली और अश्विन इन दोनों ने भी कहा था कि मीडिया से, जर्नलिस्ट से कहा था, हड़का दिया था एक्चुअली में, टू बी ऑनेस्ट, कि भाई देखो द रीजन व्हाई इंडिया इज अ सक्सेसफुल टीम इज बिकॉज वी डोंट क्राई अबाउट कंडीशंस, वी डोंट क्राई कि भाई तुमने पिच ऐसी बना दी इसलिए हम हार गए, वी जस्ट फोकस ऑन प्लेइंग आवर क्रिकेट और हम उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड द थिंग इज कि यार द फॉरेन मीडिया लेड बाय द इंग्लिश स्पेशली, और ये फुटबॉल और क्रिकेट हर जगह चलता है, मैं तो मतलब मेरा दिमाग खराब हो चुका है। एग्जैक्टली किस बात का एंटाइटलमेंट है? तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। और द थिंग इज कि ये हमेशा से ही पीछे पड़े हैं कि तुमने स्पिन फ्रेंडली पिचेस क्यों बना दी। भाई एक बात बताओ, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पेस फ्रेंडली पिचेस होती है, यहाँ पे भी तो मैच जल्दी खत्म हो जाते हैं कभी कभी, तब क्यों नहीं रोते तुम लोग? और भाई वहां पे इतनी घास होती है, तब बाउंस होता है, तब स्विंग होता है, ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं। एग्जैक्टली मैंने आज तक एक भी इंडियन टीम के प्लेयर को कंप्लेंट करते हुए नहीं देखा। एंड यार 2012 में इंडिया में मैच हुआ था टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड आई थी यहाँ पे, जो कि वो 2-1 जीत गए थे, तब तुमने कुछ नहीं बोला, तब क्यों तुम जीत गए, तब तुमने कुछ नहीं बोला। तब तो यार तेंदुलकर जैसे लोग भी खेल रहे थे वहां पे, द ग्रेट्स ऑफ द गेम, तब भी इंडिया हारी। मॉन्टी पनेसर और ग्राहम स्टोन आपको याद होगा, मतलब दे वर यूजिंग द स्पिनिंग विकेट्स टू देयर बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। एग्जैक्टली वहां पे रेड सॉइल थी वानखेड़े में, बहुत चीजें हुई हैं, बहुत फायदा उठाया उन्होंने, बट इंडिया की एक भी प्लेयर ने कंप्लेंट नहीं करा भाई। एग्जैक्टली ये नहीं कहा कि पिच खराब थी या कुछ भी था, एक्सेप्ट किया एंड देन दे मूव्ड ऑन, और फिर इवेंचुअली आगे जाके जीते भी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वन साइडेड कहां चल रहा होता नैरेटिव कि भाई स्पिनिंग विकेट्स बेकार है, लेकिन जो पेस फ्रेंडली कंडीशंस है, भाई तुम कितनी भी घास बिछा दो, कुछ भी कर दो, वो सब चलेगा। Who are you to decide if the spinning wicket is right or the pacer friendly wicket is right? दोनों अलग एक्सट्रीम कंडीशंस है। एक असली बैट्समैन को हम कहते हैं कि टेस्ट मैच इज द ट्रू मार्क ऑफ अ ग्रेट प्लेयर, वहीं पे असली टेस्ट होके आता है। वो इसीलिए होके आता है क्योंकि आपको इतने एक्सट्रीम कंडीशंस को खेलने को मिलता है, हर जगह आपको परफॉर्म करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, वो ग्रिट नहीं है, तो देन जस्ट एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट। और ये पता, मैं यहाँ से ये कहूंगा कि तुम्हें
और किसी कंट्री को ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम इंडिया से सीखो। नॉट बिकॉज आई एम एन इंडियन इसलिए मैं कह रहा हूँ, बट एक्चुअली में 5 साल से हम लोग टेस्ट में नंबर 1 रैंक टीम है। 2016 से 2021 तक थे। Exactly. हमारे पास था। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ, उसमें हम फाइनल्स तक पहुंचे, और फाइनल्स कहाँ था? लॉर्ड्स में, इंग्लैंड में। तो हमने हमेशा से ही यही अप्रोच रखी है कि भाई हारे हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हम दूसरों पे ब्लेम नहीं डालेंगे कि भाई आज घास ऐसी थी, भाई आज विंड ऐसी चल रही थी इसलिए हम हार गए। एंड द थिंग इज कि 2021 में जब इंडिया इंग्लैंड गई थी, हम 2-1 वो सीरीज जीत रहे थे, तुम सबको याद होगा, और इन्हें लास्ट मैच कैंसिल कर दिया था। इस हद तक गिर सकते हो भाई तुम लोग, कह दिया भाई हम तो कोविड की वजह से कैंसिल कर दिया। ये क्या मतलब हुआ भाई? फिर वो अल्टीमेटली शेड्यूल हुआ, तब तक इंडियन टीम का थोड़ा मोराल भी कम हो चुका था, फॉर्म नहीं था, मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, हार गए। बट फिर हमने ड्रॉ करा सीरीज। और अभी भी मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा भाई, हारे तो हम हारे, वो भी हमारी गलती थी, ठीक है, हम एक्सक्यूज नहीं देंगे बैठ के। आई मीन इट्स हाई टाइम दैट द एशियन मीडिया as well as all the big countries of the world in the cricketing world सब कॉल आउट करें इस चीज को, और भाई मतलब आईसीसी को भी एक स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अब इंडिया की एक पोजीशन बन चुकी है इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड कि हम सबसे डोमिनेंट फोर्स हैं। स्टार्ट पुशिंग दिस मीडिया नैरेटिव एज वेल। मुझे लगता है ना, अगर दूसरी साइड से कुछ गंदा काम हो रहा है तो उसको नलिफाई करने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक कि यार इसको ग्लोरीफाई जो करा जा रहा है ना, कि पेस फ्रेंडली कंडीशंस को, फॉरेन कंडीशंस को, दे आर सुप्रीम, दे आर द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ अ टेस्ट बैट्समैन और अ टेस्ट बॉलर, इस नैरेटिव को बंद करना है। हर कंडीशन की एक अपनी वैल्यू होती है, एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और एक नया चैलेंज लाती है। उसकी अपनी वैल्यू है, हमारी अपनी वैल्यू है, बट सबको इक्वली ट्रीट करो एंड स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। 100%। So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो। और कमेंट करके आप हमें बताना कि आपके ओपिनियन में क्या ये टॉपिक रेस करना चाहिए, क्या इंडियन बच्चों को वो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जो कि फॉरेन कंडीशंस को मिलती है। Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो यार हमें वहां पे भी चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.